क्या आपको आता है दशमलव को भिन्न के रूप में लिखने के लिए? नहीं आता तो आइए ना सीखते हैं कुछ ही क्षणों में दशमलव को भिन्न के रूप में लिखने के लिए। दशमलव दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो प्रकार होते हैं, रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो आइए पहले करते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल का। टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल दिया हुआ है 1.5। क्या दिया हुआ है? 1.5 दिया हुआ है। तो 1.5 को अगर हमको p/q के रूप में लिखना होगा तो दशमलव पहले क्या लेंगे? 1। क्या लिखते हैं? 1। और उसके बाद जितना अंक रहता है दशमलव के दाईं ओर उतना 0 बचाते हैं। एक अंक है तो 1 सुना चाहिए, दशमलव हो गया गायब। कितना हो गया? 15/10। कितना हो गया? 15/10। इसको काट लेंगे 3/2। कितना हो गया? 3/2। आगे करके देखते हैं, दशमलव बदले 1, 2 अंक है तो 2 0, यानी कितना हो गया? 204/100। 204/100। अगर काटना हो तो काट लीजिए इसको अच्छे से लिखने के लिए, हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, आप लोग काट लीजिएगा। इधर देखिए दशमलव बदले 1 और 2 5 है 2 अंक तो 2 शून्य, यानी कितना हो गया? 125/100। काट लीजिए 25 25 25 से 25 चौक 100, यानी कितना हो गया? 5/4। कुछ इसी तरह से इसको भी बनाएंगे, इसको भी आगे ये होमवर्क में आप लोग बनाइएगा। अब देखिए आवर्ती को कैसे बनाया जाता है। आवर्ती अर्थात की रिपीटिंग, जो कि दशमलव के बाद कुछ अंकों को बार बार रिपीट करता है, उसको बोलते हैं आवर्ती रिपीटिंग डेसिमल। इसको प्रूव करने के लिए, इसको p/q के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 0.33 आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.3 पर रैकनिंग। क्या लिखते हैं? 0.3 पर रैकनिंग। तो ये पूरी संख्या कितना है? दशमलव और रैकनिंग को छोड़ दीजिए, इसको क्या लिखा जा सकता है? तो 3 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 3 लिखा जा सकता है। और 3 में घटा देते हैं, जिस पे रैकनिंग रहता है उसको ढक लीजिए। क्या बचा? 0 बचा, तो 0 को घटा लीजिए। क्या कीजिए? 0 को घटा देते हैं। ये हो गया अंश का काम खत्म। और नीचे क्या करना है हमें? दशमलव के बाद जितने अंक पर रैकनिंग रहेगा उतना 9 देना है। कितना देना है? उतना 9 देना है। दशमलव के बाद एक अंक पर रैकनिंग है तो 1 और 9 कितना हो गया? 3/9 हो गया, यानी कितना आंसर हो गया? 3 1 3 3 3 9, यानी 1/3 हो गया इसका आंसर। तो जैसे आगे बनाएंगे, ये कितना है? 1.3333 1.3333। इसका अर्थ है, इसको हम लिख सकते हैं 1.33 बार बार आ रहा है, यानी कि 3 पर रैकनिंग, 1.3 पर रैकनिंग। इसको जब पूरा संख्या को देखा जाए दशमलव और रैकनिंग को हटा के ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। उसमें माइनस क्या कर देंगे? रैकनिंग वाले अंक को मूल्य क्या बचा? 1 बचा। माइनस क्या हो गया? 1। अब बेटा कितना हो जाएगा? दशमलव के बाद 1 अंक पे रैकनिंग है तो 1 9। कितना लेंगे? 1 9, यानी कि क्या लिखा जाता है? 13 में गया 12/9, यानी 3 चौक 12 3 3 9, यानी आंसर में क्या मिलेगा? 4/3। क्या मिलेगा? 4/3। इस इसको भी करेंगे। क्या है ये? 2.7575 बार बार आ रहा है तो 2.75 पे दोनों पे रैकनिंग चला गया, यानी ये संख्या कितना है? 275। कितना है? 275। इसमें माइनस क्या कर लेंगे? ये 75 को मूल्य कितना हो गया? 2 बच गया तो 2 को माइनस कर लेंगे। और बेटा कितना हो जाएगा? दशमलव के बाद 2 अंकों पे रैकनिंग, इसलिए 2 को 9। कितना देंगे? 2 को 9 देंगे, यानी कितना हो गया? 273/99। ये हो गया आपका आंसर। आगे ये सारा आपके लिए